Today's topic is behavioralism. Behavioralism. It is a modern approach given by David Easton. Behavioralism approach given by David Easton. It emphasizes on scientific method. It focuses on value-free approach. Behavioralism has two features: focus of study, method of study. Once again, behavioralism was given by David Easton. It is a modern approach. It emphasizes on scientific method. It focuses on value-free approach. Behavioralism has two features: focus of study, method of study. फोकस ऑफ स्टडी परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत साधारणतः राजनीतिक संस्थाओं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत साधारणतः राजनीतिक संस्थाओं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता था, परंतु अब बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत एक्टर्स के बिहेवियर पर ध्यान दिया जाता है। परंपरागत राजनीति शास्त्र के अंतर्गत साधारणतः राजनीतिक संस्थाओं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता था, परंतु अब एक्टर्स के बिहेवियर पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, जजेज के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, जजेज के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। परंपरागत रूप से संस्थाओं, पॉलिटिकल संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। अब लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, जजेज के व्यवहार प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मेथड ऑफ स्टडी व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड पर बल देते हुए मूल निरपेक्ष उपागम वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है। वैज्ञानिक पद्धति प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है। वैज्ञानिक पद्धति प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है, जिसमें दो प्रकार के कथन को मान्यता दी जाती है। पहला है अनुभवमूलक कथन एम्पिरिकल स्टेटमेंट, दूसरा है तार्किक कथन लॉजिकल स्टेटमेंट। मेथड ऑफ स्टडी में व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करती है और साइंटिफिक मेथड पर जोर देती है। वैज्ञानिक पद्धति प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म पर विश्वास करती है, जिसमें दो प्रकार के कथन को मान्यता दी जाती है: अनुभवमूलक कथन एम्पिरिकल स्टेटमेंट, तार्किक कथन लॉजिकल स्टेटमेंट। अनुभवमूलक कथन एम्पिरिकल स्टेटमेंट, जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं या अनुभव करते हैं, अनुभवमूलक कथन से संबंधित है। इसकी विशेषता यह है कि सामान्य अवस्था में सब मनुष्यों का अनुभव एक जैसा होता है, अतः हम अपने अनुभव की पुष्टि और सत्यापन कर सकते हैं। अनुभवमूलक कथन, जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या अनुभव करते हैं, ये अनुभवमूलक कथन के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता यह है कि सामान्य अवस्था में सब मनुष्यों का अनुभव एक जैसा होता है,
अतः हम अपने अनुभव की पुष्टि सत्यापन कर सकते हैं। तार्किक कथन लॉजिकल स्टेटमेंट, जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इस कथन को सब मनुष्य सही समझते हैं और अपनी तर्क बुद्धि से इसकी पुष्टि करते हैं। अतः ऐसे कथन का सत्यापन भी किया जा सकता है। तार्किक कथन, जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इस कथन को सब मनुष्य सही समझते हैं और अपनी तर्क बुद्धि से इसकी पुष्टि करते हैं। अतः ऐसे कथन का सत्यापन भी किया जा सकता है। नोट, परंतु कोई वस्तु या तत्व अच्छा या सुंदर है, ऐसा कथन उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता। कोई वस्तु या तत्व अच्छा या सुंदर है, ऐसा कथन उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता। यह मूल्य निर्णय या भावात्मक अधिमान्यता का विषय है, जिसका चरित्र सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। कोई वस्तु या तत्व अच्छा है या सुंदर है, ऐसा कथन उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता। यह मूल्य निर्णय या भावात्मक अधिमान्यता का विषय है, जिसका चरित्र सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। अनुभवमूलक या तार्किक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जो बात एक व्यक्ति को उत्तम या सुंदर प्रतीत होती है, यह जरूरी नहीं है कि वह दूसरों को भी वैसे ही प्रतीत हो। दूसरे शब्दों में, जो बात एक व्यक्ति को उत्तम या सुंदर प्रतीत होती है, यह जरूरी नहीं कि वह दूसरों को भी वैसी ही प्रतीत होती हो। अतः उसकी वैज्ञानिक पुष्टि संभव नहीं है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः वे मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, राजनीति विज्ञान में संवैधानिक, संस्थात्मक तथा रूपात्मक अध्ययन विधि को पीछे धकेलकर व्यवहारिक विधि को अपना लिया है। राजनीति विज्ञान में संवैधानिक, संस्थात्मक तथा रूपात्मक अध्ययन विधि को पीछे धकेलकर व्यवहारपरक विधि को अपना लिया गया है। राजनीति विज्ञान में अब राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती जितनी पॉलिटिकल प्रोसेस को दी जाती है। राजनीति विज्ञान में अब राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती जितनी पॉलिटिकल प्रोसेस को दी जाती है। According to David Easton, the intellectual foundation of behavioralism consists of 8 major tenets. According to David Easton, the intellectual foundations of behavioralism consist of 8 major tenets. नियमितताएं, रेगुलरिटीज। पहला है नियमितताएं, रेगुलरिटीज। राजनीतिक व्यवहार में ऐसी नियमितताएं पाई जाती हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और जिन्हें सामान्य सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सामान्य सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि व्यवहार के संदर्भ में उनकी जांच की जा सके। नियमितताएं, राजनीतिक व्यवहार में ऐसी नियमितताएं पाई जाती हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और जिन्हें सामान्य सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सामान्य सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि व्यवहार के संदर्भ में उनकी जांच की जा सके। Verification, it requires that the validity of such theory like statements must be testable in principle by reference to relevant behavior. Verification, it requires that the validity of such theory like statements must be testable in principle by reference to relevant behavior.
It techniques. It means that the means for acquiring and interpreting data should be examined self-consciously, refined and validated for the purpose of observing, recording and analyzing behavior. Techniques. It means that the means for acquiring and interpreting data should be examined self-consciously, refined and validated for the purpose of observing, recording and analyzing behavior. Quantification. It is necessary because precision in the recording of data and statement of findings requires measurement which should be expressed in terms of actual quantities to facilitate proper analysis. It is necessary because precision in recording of data and statement of findings requires measurement which should be expressed in terms of actual quantities to facilitate proper analysis. This is called quantification. The behavioralist drew a clear distinction between ethical evolution. The behavioralist drew a clear distinction between ethical evaluation and empirical explanation, which were concerned with values and facts respectively. They insisted that objective scientific inquiry has to be value-free or value-neutral. The values. The behavioralist drew a clear distinction between ethical evaluation and empirical explanation, which were concerned with values and facts respectively. They insisted that objective scientific inquiry has to be value-free or value-neutral. Systematization. It stands for establishing close interrelationship between theory and research, because research untutored by theory may prove trivial, while theory unsupportable by data may turn out to be futile. It stands for establishing close interrelationship between theory and research, because research untutored by theory may prove trivial, while theory unsupportable by data may turn out to be futile. Systematization. It stands for establishing close interrelationship between theory and research, because research untutored by theory may prove trivial, while theory unsupportable by data may turn out to be futile. It holds that the understanding and explanation of political behavior is essential to utilize knowledge in the solution of urgent practical problems of society. Pure science. It holds that the understanding and explanation of political behavior is essential to utilize knowledge in the solution of urgent political problems of society. Pure science. It holds that the understanding and explanation of political behavior is essential to utilize knowledge in the solution of urgent practical problems of society. Pure science. It holds that the understanding and explanation of political behavior is essential to utilize knowledge in the solution of urgent practical problems of society.
Integration. It signifies integration of political science with other social sciences in order to evolve a comprehensive view of human affairs to strengthen its validity and the generality of its own result. Integration. It signifies integration of political science with other social sciences in order to evolve a comprehensive view of human affairs. Integration. It signifies integration of political science with other social sciences in order to evolve a comprehensive view of human affairs. Important books and its writer. Human Nature in Politics. Human Nature in Politics. Important books. Human Nature in Politics, written by Graham Wallas. Human Nature in Politics, written by Graham Wallas. In this book, origin of behavioralism can be traced. In this book, origin of behavioralism can be traced. Human Nature in Politics by Graham Wallas. In this book, origin of behavioralism can be traced. Second book, The Process of Government by Arthur Bentley. It laid greater emphasis on the informal process of politics and less on political institutions. The Process of Government by Arthur Bentley laid greater emphasis on the informal process of politics and less on political institutions. It laid greater emphasis on the informal process of politics and less on political institutions. Third book, New Aspect of Politics, 1925, by Charles E. Merriam, exponent of scientific method for the study of politics. New Aspect of Politics by Charles Merriam. Charles Merriam was an exponent of scientific method for the study of politics. Fourth, the impact on political science of the revolution in the behavioral sciences. The impact on political science of the revolution in the behavioral sciences in 1955, paper published by David Truman. The impact on political science of the revolution in behavioral sciences in 1955. The paper is published by David Truman. The Behavioral Approach in Political Science by Robert Dahl. The Behavioral Approach in Political Science. The paper is published by Robert Dahl. The Current Meaning of Behavioralism in Political Science in 1967 by David Easton. The Current Meaning of Behavioralism in Political Science in 1967 by David Easton. The Impact of Behavioral Approach on Traditional Political Science in 1962. Avron Kirkpatrick. The Impact of the Behavioral Approach on Traditional Political Science in 1962 by Avron Kirkpatrick. Political Behavior in the International Encyclopedia of the Social Science, 1968 by Heinz Eulau. Political Behavior in the International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, published by Heinz Eulau. This was all about the behavioralism.
My next video will be on the post behavioralism.